जय हिंद दोस्तों। लेट्स स्टडी 41 में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम यादव और दोस्तों मेरे द्वारा आप लोगों को ऑल कंपटीशन से संबंधित प्रश्नों को हल कराया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले मेरे द्वारा आप लोगों को भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ाया जा चुका है और मेरे द्वारा अब आप लोगों को जो भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ाया जा चुका है उसका रिवीजन कराया जा रहा है। और दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में। तो आइए देखते हैं दोस्तों प्रागैतिहासिक काल में कौन कौन से क्वेश्चन यानी प्रश्न उत्तर बनते हैं। तो आज तो सबसे पहले प्रश्न बन रहा है, इतिहास किसे कहते हैं? उत्तर लिखेंगे अतीत काल में घटित घटनाओं के अध्ययन को इतिहास कहते हैं। देखेंगे यहाँ पर अतीत काल में जो घटना घट चुकी है उसका पिक लगा हुआ है। प्रश्न आएगा इतिहास किसे कहते हैं? उत्तर लिखेंगे अतीत काल में घटित घटनाओं के अध्ययन को इतिहास कहते हैं। अगला प्रश्न आया, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? उत्तर लिखेंगे इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास का जनक कौन? लिखेंगे हेरोडोटस। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? लिखेंगे हेरोडोटस को कहा जाता है इतिहास का जनक। देखेंगे यहाँ पर एक हेरोडोटस का पिक लगा हुआ है। अगला प्रश्न बना, इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? तो ध्यान देंगे दोस्तों, इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा है ऐतिहासिक काल। इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया। पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। देखेंगे यहाँ 3 का नाम मेरे द्वारा पिक लगाया गया है। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? तो ध्यान देंगे ऐसा काल जिसमें हमें कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है। ऐसा काल जिसमें हमें कोई भी लिखित यानी लिखा हुआ साक्ष्य नहीं मिलता है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। देखेंगे दोस्तों प्रागैतिहासिक काल में लोग कैसे रहा करते थे। आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं कि ये लोग पढ़े लिखे होंगे, यानी कोई लिखित साक्ष्य नहीं था इनके टाइम में। इसी काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। अगला प्रश्न आया, आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? इसका उत्तर होगा ऐसा काल जिसमें लिखित साक्ष्य तो मिलता है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका। ध्यान दीजिएगा, अभी हमने आपको बताया प्रागैतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य नहीं मिला और जब साक्ष्य नहीं मिला तो उसको पढ़ा भी नहीं जा सका। और आद्य ऐतिहासिक काल में ऐसा काल जिसमें लिखित साक्ष्य मिलते हैं लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका। देखेंगे लिखा गया है लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सका, ऐसे काल को आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। फिर अगला प्रश्न बना, ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? तो दोस्तों ऐसा काल जिसमें लिखित साक्ष्य मिलता है और उसे पढ़ा भी जा सका उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो ऐतिहासिक काल में ऐसा काल जिसमें लिखित साक्ष्य मिला और उसे पढ़ा भी जा सका उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। और फिर अगला प्रश्न बना, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? उत्तर लिखेंगे होमो सेपियंस। मानव का वैज्ञानिक नाम है क्या है? उत्तर लिखेंगे होमो सेपियंस। और देखेंगे दोस्तों यहाँ पर एक पिक लगा हुआ है। जब मानव आदि मानव काल की मैं बात कर रहा हूँ, जब बंदर की तरह से हुआ करता था, विकास धीरे-धीरे उसका हुआ। देखेंगे यहाँ पर धीरे-धीरे उसका विकास होता चला जा रहा है और लास्ट में आकर के वो मानव बन जा रहा है। तो मानव का वैज्ञानिक नाम पूछेगा, लिखेंगे होमो सेपियंस। और फिर अगला प्रश्न है, इंसान की उत्पत्ति धरती पर कब हुई थी? लिखेंगे 30 से 40 हज़ार वर्ष पहले। इंसान की धरती पर उत्पत्ति कब हुई थी? लिखेंगे 30 से 40 हज़ार वर्ष पूर्व हुआ था। और दोस्तों एक बात और बता दूं, ये जो लिखा हुआ है 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व, ये कोई ऑथेंटिक आपका कह सकते हैं कि साक्ष्य नहीं है, क्योंकि किसी के द्वारा लिखा गया 40 से 50 हजार वर्ष पहले। कोई विद्वान कुछ लिखा, कोई विद्वान कुछ लिखा, लेकिन एक आधार है कि 30 से 40 हजार वर्ष पहले या 40 से 50 हजार पहले वर्ष में इनका उत्पत्ति हुआ था। किसका? इंसान का। तो प्रश्न आएगा इंसान की उत्पत्ति धरती पर कब हुई थी? लिख सकते हैं 30 से 40 हजार वर्ष पहले इंसान की उत्पत्ति धरती पर हुई थी। फिर अगला प्रश्न आया, इंसान का धरती पर पहला साक्ष्य कहाँ मिला? लिखेंगे नर्मदा सोम घाटी। इंसान का धरती पर पहला साक्ष्य मिला, यानी कि इंसान धरती पर आया, पहला साक्ष्य कहाँ मिला? लिखेंगे नर्मदा सोन घाटी। देखेंगे यहाँ नर्मदा सोन घाटी का मेरे द्वारा पिक लगा हुआ है और यहीं पर इंसान का धरती पर पहला साक्ष्य मिला था रहने का। अगला प्रश्न बना, ऐसा मानव जो आधा बंदर और आधा मानव था उसे क्या कहते थे? लिखेंगे मानव कपि। ऐसा मानव जो आधा बंदर था दोस्तों और आधा मानव था तो उसे क्या कहते थे? तो लिखेंगे मानव
कपी कहते थे। आप देखेंगे यहाँ पर न मानव है और ना ही बंदर है। यहाँ देखेंगे सबसे पीछे बंदर है, फिर थोड़ा-सा आगे बढ़ा समय, फिर ये थोड़ा-सा इंसान का रूप धारण किया, फिर यहाँ आगे बढ़ा और थोड़ा-सा इंसान का रूप धारण किया और फिर यहाँ जाकर के इंसान का रूप धारण किया। यानी प्रगति धीरे-धीरे होती चली जा रही है। तो दोस्तों एक ऐसा समय आया जब मानव न बंदर था, न मानव था, उसी समय को मानव कपी कहते हैं। प्रश्न आएगा ऐसा मानव जो आधा बंदर और आधा मानव तो उसे क्या कहते हैं? लिखेंगे मानव कपी। फिर अगला प्रश्न बना मानव कपी का पहला साक्ष्य भारत में कहाँ मिला? लिखेंगे असम में। देखेंगे दोस्तों असम एक हमारे भारत का राज्य है और वहाँ पर सबसे अधिक खेती चाय की होती है, इसलिए मेरे यहाँ पर एक चाय के बागान का पिक लगा दिया है। सबसे अधिक खेती किस से होती है? चाय की होती है। तो प्रश्न आएगा मानव कपी का पहला साक्ष्य भारत में कहाँ मिला? लिखेंगे असम में मिला। तो दोस्तों फिर अगला प्रश्न आया मानव ने सबसे पहले किस औजार को बनाया? तो लिखेंगे पत्थर के औजार को बनाया। यानी कि जब मानव आया पृथ्वी पर तो वो औजार बनाया और किस चीज़ का बनाया? वो पत्थर का बनाया। तो प्रश्न आएगा मानव ने सबसे पहले किस औजार को बनाया? तो लिखेंगे पत्थर के औजार का बनाया। देखेंगे आप लोग यहाँ पर एक पत्थर का पिक लगा हुआ है जो कि बहुत ढेर सारे पत्थर यहाँ पर लगे हुए हैं। और फिर अगला प्रश्न बना भारत का प्राचीनतम नगर कौन सा है? लिखेंगे मोहनजोदड़ो। सबसे पहले यानी प्राचीनतम नगर कौन सा भारत का? लिखेंगे मोहनजोदड़ो। देखेंगे दोस्तों मोहनजोदड़ो का यहाँ पर एक पिक लगा हुआ है और प्रश्न आएगा भारत का प्राचीनतम नगर कौन सा है? लिखेंगे मोहनजोदड़ो। और फिर अगला प्रश्न बना मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? लिखेंगे मोहनजोदड़ो को ही मृतकों का टीला कहा जाता है। देखेंगे दोस्तों यहाँ पर मृतकों का टीला, यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग मरे हुए हैं और उनका कंगाल यहाँ पर है और मिट्टी में दब गया था और यही मृतकों का टीला था। तो मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? लिखेंगे मोहनजोदड़ो को। और मोहनजोदड़ो में ही ये सब मिला था मृतकों का टीला, इसीलिए मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। और फिर अगला प्रश्न आया पाषाण काल से भारत में सर्वप्रथम पाषाण कालीन सभ्यता की खोज किसने की थी? लिखेंगे रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। और इन्होंने कब किया था? 1863 ईस्वी में खोज किया था। प्रश्न आएगा भारत में सर्वप्रथम पाषाण कालीन सभ्यता की खोज किसने किया? उत्तर लिखेंगे रॉबर्ट ब्रूसफुट के द्वारा किया गया। और कब किया गया? 1863 एडी में यानी कि ईस्वी में किया गया था। यहाँ पर दोस्तों रॉबर्ट ब्रूसफुट का पिक लगा हुआ है। और फिर अगला प्रश्न आया भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? लिखेंगे सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। यानी सर अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व के पिता थे। यानी कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? प्रश्न आएगा तो उत्तर लिखेंगे सर अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। और देखेंगे यहाँ पर सर अलेक्जेंडर कनिंघम का एक पिक लगा हुआ है। और फिर अगला प्रश्न बना अध्ययन की दृष्टि से पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया? लिखेंगे 3 भागों में, पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नवपाषाण काल। अगला प्रश्न आया पुरापाषाण काल से संबंधित। तो दोस्तों पुरापाषाण काल की अवधि क्या से क्या थी? लिखेंगे 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक। ध्यान देंगे अगर पुरापाषाण काल की बात आती है और पूछा जाता है पुरापाषाण काल की अवधि क्या थी? लिखेंगे 20 लाख ईसा पूर्व से 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक पुरापाषाण काल की अवधि मानी जाती है। अगला प्रश्न बना मानव आखेटक का संग्राहक का काम कब सीखा? लिखेंगे पुरापाषाण काल में ही मानव आखेटक का काम करना सीख गया था और संग्रह करना सीख गया था। यानी मानव आखेटक या संग्राहक का काम कब सीखा? लिखेंगे पुरापाषाण काल में ये काम सीख गया था। और देखेंगे पुरापाषाण काल का यहाँ पिक मेरे द्वारा एक लगाया गया है। और फिर अगला प्रश्न बना किस काल में मानव आग पर नियंत्रण पा लिया? लिखेंगे पुरापाषाण काल में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये दोस्तों, किस काल में मानव आग पर नियंत्रण पा लिया था? लिखेंगे पुरापाषाण काल में। देखेंगे यहाँ पर एक मानव है जो पत्थर को रगड़ रहा है और यहीं से इसके द्वारा आग जलाया गया और उस पर नियंत्रण पाना सीख गया था। फिर अगला प्रश्न बना किस काल में मानव चित्रकारी करना सीख गया था? लिखेंगे पुरापाषाण काल में मानव चित्रकारी करना सीख गया था। देखेंगे यहाँ बहुत सारे चित्र का मेरे द्वारा पिक लगाया गया है। दोस्तों होता क्या था कि पत्थर लिया चाहे कुछ लिया और कहीं पर वो चित्र बना दिया। ऐसे ही अनटंडम में होता है ना कि उसको कोई जानकारी नहीं है लेकिन किसी को देख करके जानवर को पिक बना दिया चाहे किसी का पिक बना दिया, ऐसे ही बना दिया करते थे लोग। तो कुछ तो उनको सीख मिल गई थी किस चीज़ की? चित्रकारिता की। तो किस काल में मानव चित्रकारी करना सीख गया था? आप उत्तर लेंगे पुरापाषाण काल में। और दोस्तों आज का प्रश्न उत्तर का सिलसिला यहीं पर समाप्त होता है और फिर कहूँगा कि मैं
कहूँ या ना कहूँ, लेकिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर जाइएगा, वहाँ पर लिंक मिलेगा, लिंक पर क्लिक करेंगे और आपको पूरी जानकारी प्राग ऐतिहासिक काल को वहाँ पर मिल जाएगी और दोस्तों पढ़ लेंगे, पढ़ना नहीं भूलेंगे और रीडिंग करते रहिएगा। मैं बार-बार कहता हूँ रीडिंग करना मस्ट है, भूलिएगा नहीं। और दोस्तों कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से भी करवाइए और कमेंट करिए, लाइक करिए और कमेंट भी कुछ न कुछ ज़रूर लिखिए ताकि मुझे हौसला अफ़ज़ाई होता रहे कि आप लिख क्या रहे हैं। अगर कोई कमी है तो उसको मैं सुधारूँगा और अच्छी बात है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर आज का क्लास समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।